हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से सभी कैंडिडेट समझ पाएंगे अपकमिंग वैकेंसी 2025 टीजीटी के लिए। टीजीटी की जो वैकेंसी रिलीज होगी उसमें क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाली है और ये अपकमिंग वैकेंसी है 2025 के लिए। टीजीटी पोस्ट के लिए अपकमिंग वैकेंसी की सूचना भी प्राप्त हो चुकी है। कैंडिडेट्स अभी से तैयारी पर जोर दें। सबसे पहले कैंडिडेट्स को रूल्स रेगुलेशन समझने की आवश्यकता है और उसी के आधार पर कैंडिडेट्स तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होंगे। पिछले लेक्चर में आप सभी हमारे साथ जो शिक्षक मौजूद हैं परिचित हैं भली भांति, इसलिए आज डायरेक्ट हम सभी टॉपिक पर जाएंगे और आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को शेयर करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु और टिप्स भी दी जाएगी, उन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे कैंडिडेट्स तो निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। क्योंकि जो शिक्षक अभी है हमारे साथ, सर का अनुभव बहुत ही आश्चर्य वाला अनुभव है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं उन्हीं को पता होता है कि हम अपने लाइफ को आज वर्तमान युग पर जो जी रहे हैं इसके अंदर स्ट्रगल जो किए हैं, जो कैंडिडेट स्ट्रगल करता है उसी को भली भांति पता होता है कि संसार में आज जिस जगह पर हम हैं कैसे यहां पर आए। सिर्फ एक दूसरे आदमी को देखने से आप पता नहीं कर सकते हैं कि स्ट्रगल क्या हो सकता है, गरीबी क्या है। सिर्फ इकोनॉमिक्स में पढ़कर ही आप नहीं पता कर सकते हैं कि गरीबी क्या है। गरीबी को जो व्यक्ति झेलता है उसी को भली भांति पता होता है कि गरीबी है क्या। तो कैंडिडेट्स मुख्य रूप से समझें टीजीटी के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उन सभी पॉइंट को इसी लेक्चर में इंक्लूड की गई है। सर आपके लिए शेयर करेंगे सभी चीजों को, ठीक है। तो कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे और सर आप सभी को टिप्स प्रोवाइड करेंगे, तो टिप्स को ध्यानपूर्वक सुने। नमस्कार मेरे सभी स्टूडेंट बंधु, आप लोगों का मेरा हार्दिक नमस्कार। आप लोग अपने स्टडी पर लगे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का लाइफ में ऐसा खुशी आए जो कि जिंदगी भर तक हंसते रहें। तो स्टूडेंट बंधु, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जिंदगी में खुशियों का बहार आने वाली है। 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है, मैं आशा करता हूं कि वो सारे वैकेंसी आप लोगों को एक सफलता हाथ आए, सफलता हाथ लगे। इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात को शेयर करता हूं, आप लोग को सतर्क करता हूं और आप लोग अपने स्टडी पर लगे रहें, अपना मिशन पर लगे रहें। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इधर उधर ना भटक के अपना मिशन पर लगे रहें। तो 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा बहुत बदलाव आया हुआ, वो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। टीजीटी का जो परीक्षा होने वाली है 2025 में, उसमें 2 विषय की परीक्षा होगी। पहला फर्स्ट पेपर का जो परीक्षा होगी उसमें 200 क्वेश्चन रहेगा। 200 क्वेश्चन में एक एक नंबर यानी 200 नंबर का परीक्षा होने वाली है, जिसमें से सिर्फ पास करने के लिए 33% नंबर चाहिए। यदि इस परीक्षा में फर्स्ट पेपर में पास कर जाते हैं तभी सेकंड पेपर का क्वेश्चन जो होगा वो आपका ऑनर्स पेपर का होगा और वो कॉपी जांचा जाएगा। यदि फर्स्ट पेपर में आप सफल नहीं हुए तो आपका ऑनर्स पेपर का जो परीक्षा हुआ था वो कॉपी नहीं जांचा जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोग से बार बार आग्रह करता हूं कि घबराइए मत, निराश मत होइए। फर्स्ट पेपर का जो परीक्षा होता है वो आपका जनरल नॉलेज की परीक्षा है और मैं
आशा करता हूं कि ये परीक्षा आप लोग आसानी से पास कर जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है अपना ऑनर्स पेपर का। इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 150 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एक के प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 300 नंबर का परीक्षा पूछा जाएगा। और यही 300 नंबर का जो परीक्षा आपका ऑनर्स पेपर से पूछा जाएगा, यही ऑनर्स पेपर में आपको अधिक से अधिक आपको समय देना पड़ेगा, अधिक से अधिक इसका स्टडी करना पड़ेगा, गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा और चिंतापूर्वक इसका अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि ऑनर्स पेपर से ही आपका मेरिट बनेगा। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जिस जिस विषय में आपने ऑनर्स किए हैं, उस ऑनर्स का जो बुक्स है वो एनसीईआरटी से तैयारी करें। किसी प्रकार का वो बाजार से जो बिक रहा गाइड, पासपोर्ट वगैरह, शायद उससे तैयारी ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उत्तर होते हैं, उस सारे में बहुत सारे उसमें गलत सलत रहते हैं। इसलिए मैं आप लोग से बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि आप लोग जो तैयारी करेंगे एनसीईआरटी से करेंगे और भली भांति अच्छी तरह से गहनता पूर्वक प्रत्येक अध्याय का आप पढ़ेंगे, प्रत्येक अध्याय को आप ठीक बारीक से पढ़ेंगे। उसमें जो आपका जानकारी के बाहर कुछ ऐसे भी विषय वस्तु आपको मिलेगा तो उसे आप नोट करेंगे और याद रखेंगे। जो चीज आप पढ़े, जो चीज को आपने स्टडी किए, वो सारा चीज को आप अपने दिमाग में एक बार पूरे दिन भर के अंदर एक बार 2 बार उसको रिमाइंडर कीजिए, अपने दिमाग में घुमाइए कि मैंने क्या पढ़ा, कौन चैप्टर का पढ़ा, उस चैप्टर में क्या क्या विषय था। वो सारे विषय को आप एक बार अपने मन में फिर उसको स्मरण कीजिए, तो आपका स्मरण शक्ति भी बढ़ेगा। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह का मेहनत करके यदि आप पढ़ते हैं तो आप कभी असफल नहीं होंगे। तो ऑनर्स पेपर जो है, आप अपना ऑनर्स पेपर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑनर्स पेपर ही आपका मेरिट को बनाएगा। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। 2025 में जो वैकेंसी आ रही है, वो वैकेंसी आप लोग का जिंदगी में खुशहाली लाएगी और आप भी सफल होंगे और अपना जिंदगी को संवारने का आपको मौका मिलेगा और आप अपना जिंदगी का जो सोच है, जो आपने सोचे हैं, वो सारा सोच पूरा होगा। आपका मंजिल आप पहुंचेंगे, आपका जिंदगी में खुशियों का बहार आएगी। इसलिए दोस्तों घबराने की बात नहीं है। विद्यार्थी जो होते हैं, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, वो कभी घबराते नहीं है। इंतजार कीजिए, मेहनत कीजिए और वो समय ज्यादा दिन तक नहीं है। 2025 आ रही है और आपके साथ खुशियों का बहार लेकर आ रही है। इसलिए दोस्तों आप ऑनर्स पेपर तरफ आप ध्यान दीजिए, अभी से आप लग जाइए और अभी से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका 2025 में आने वाले जो वैकेंसी है आपके लिए बहुत सहायता करेगी, आपको सफलता मिलेगा। देखिए आप लोग जानते होंगे, जो लॉन्ग जंप करता है या हाई जंप करता है तो वह दूर से दौड़ के आता है। इसके मतलब होता है कि वो दूर से दौड़ के आता है, उसको टाइमिंग मिलता है, तब वह कूद सकता है, वह जंप कर सकता है। ठीक उसी प्रकार का अभी परीक्षा 2025 में है। यदि आप 2024 से यदि इसका तैयारी करते हैं तो 2025 ये जो एक लंबा एक समय है आपके पास, ये समय का यदि आप उपयोग करते हैं तो आप भी छलांग मार सकते हैं, आप भी जंप कर सकते हैं और आपको नौकरी प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी से आप अपना तैयारी में लग जाइए। नमस्कार। सभी अभ्यर्थी अभी तक जो सुन रहे थे, सर सरकारी टीचर हैं और सर का ये एक्सपीरियंस है। सरकारी पोस्ट में जो भी कैंडिडेट पोस्टेड होते हैं
तो उनके पास जो कॉमन सेंस होती है और जो नॉलेज होती है, आप सभी उस नॉलेज की भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सरकारी टीचर बनने के बाद उस टीचर के पास कितना नॉलेज होती है। तो कैंडिडेट्स इधर उधर भड़काव में ना पड़े और साधारण जो यूट्यूब चैनल है उनके भरोसे भी ना पड़े। आप सभी को हमारे साथ जो गवर्नमेंट वाली टीचर है, सरकारी टीचर हैं, टीजीटी पोस्ट में पोस्टेड हैं, इस पद में आने के बाद आप सभी को सेवा देने का मौका दिए हैं सर को। यदि फिर भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कहीं पर भी यदि कुछ भी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं कैंडिडेट्स, तो डायरेक्ट इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, सर भी आप सभी के लिए सहायता करेंगे। ठीक है, ये सर का आप सभी के लिए एक सेवा करने का मौका है, सर के लिए भी। सर हमारे लिए, हमारे झारखंड समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ हमारे चैनल में आके कुछ समय देना, यह आप सभी समझ सकते हैं कि एक टीचर का तो दबाव तो रहता ही है, स्कूल में ड्यूटी करना, फिर एक समाज में सेवा करना। ठीक है, ये एक प्रकार का समाज सेवा ही है। इसीलिए सर बीच बीच में आप सभी को मोटिवेट करने के लिए आएंगे और कैंडिडेट्स इसी प्रकार से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सर जो बताएं आप सभी को रूल्स रेगुलेशन 2025 तक आप सभी को अपने मंजिल मिलने वाली है, इसलिए अभी से विद्यार्थी लग जाएं। और एक पॉइंट सुन ले कैंडिडेट्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है, तो किस किस सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है उस चीज को भी सर शेयर करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट बंधु, और थोड़ा सा आप कॉम्बिनेशन के बारे में भी सुन लें, जान लें तो अच्छा रहेगा आप लोगों को तैयारी करने में। जैसे कि भूगोल का, आर्ट्स पेपर में जो भूगोल जो विषय है, इसके लिए कोई कॉम्बिनेशन का जरूरत नहीं है। यदि आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस का होना जरूरी है, जिसको नागरिक कहा जाता है। और इकोनॉमिक्स भी, इकोनॉमिक्स के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन का जरूरत नहीं है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट है, यदि आपका ऑनर्स पेपर यदि मैथ है, तो मैथ के साथ यानी गणित के साथ आपका फिजिक्स जरूरी है। यदि आपका बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान है, उसके साथ आपको केमिस्ट्री जरूरी है। तो दोस्तों इसी प्रकार का आपका कॉम्बिनेशन है। आपका संस्कृत के साथ किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं, हिंदी के साथ किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं, सिर्फ जरूरत है मैथ के साथ फिजिक्स, बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस। तो इसी तरह आप कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ेंगे, आप जरूर सफल होंगे। मैं सुन करके मैं कहानी नहीं बताता हूं, मैं थ्योरी पढ़ के मैं थ्योरी नहीं बताता हूं, क्योंकि मैं इस काम को मैंने सफलता प्राप्त किया हूं, मैं इस काम में सफल हुआ हूं। इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि किस प्रकार से एक कंपटीशन आप निकाल सकते हैं, किस प्रकार से आप नौकरी को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा अनुभव है, इसलिए मैं अनुभव को शेयर करता हूं। मैं चाहता हूं, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं जैसे टीचर बन सका हूं, उसी तरह आप लोग भी टीचर बने, आप लोग भी अपने जिंदगी में सफल हासिल कर सके, आप लोग का भी लाइफ स्टाइल बदल सके। दोस्तों ये मैं देखना चाहता हूं, ये मैं खुशी आप लोग को देखना चाहता हूं, इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं, इसलिए कि एक दूसरे को भी मैं एक रास्ता बता सकूं, इसके लिए मैं पुण्य का भागी बन सकूं, इस कारण से ही मैं आप लोगों को ये अनुभव शेयर किया हूं। जय हिंद, जय भारत। तो सभी कैंडिडेट समझ चुके होंगे 2025 में पीजीटी की वैकेंसी आएंगी और जेएसएससी द्वारा इस परीक्षा को कंडक्ट की जाएगी। कैंडिडेट समझ लें, मुख्य रूप से कैंडिडेट्स ये बात भी समझ नहीं पाते हैं कि किस आयोग के माध्यम से परीक्षा को कंडक्ट की जाएगी। जेएसएससी द्वारा ही इस परीक्षा को कंडक्ट की जाएगी। वैकेंसी का नाम है टीजीटी अपकमिंग वैकेंसी 2025।
तो इस लेक्चर में आप सभी को मुख्य पॉइंट क्या है, सिर्फ जानकारी मिली कि ये वैकेंसी आने वाली है, कॉम्बिनेशन की क्या आवश्यकता है, ठीक है, और किस तरह से आप सभी अपना प्रिपरेशन को करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए भी सर के माध्यम से टिप्स प्रोवाइड की गई, आप सभी उसी प्रकार से अपना प्रिपरेशन अभी से करें ताकि 2025 में अधिक से अधिक इस चैनल के माध्यम से जो भी जुड़े हैं उन सभी कैंडिडेट को अधिक से अधिक हम सफलता प्राप्त करते हुए देखना चाहते हैं, ताकि उस टाइम पे हमें भी लगे कि नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर आप सभी को आमंत्रित किए जाएंगे। कैंडिडेट्स यदि कुछ भी प्रॉब्लम्स आए या फिर दुविधा हो कोई भी क्वेश्चन पर, सब्जेक्ट कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आती है तो डायरेक्ट जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और भूगोल के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आप सभी के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।